और प्योरिटी के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, जब दिल की भावनाएं जी जी सर। बिल्कुल सहज हो जाती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निस्वार्थ हो जाती है, जी स्वार्थ तो सबका लगा हुआ है, लेकिन निस्वार्थ जब सहज आपकी भावनाएं हो जाती हैं, तो आप उसी तरीके की चीजों को अपने जीवन में वैसे ही लोगों को, तीन चीज, वैसे ही लोगों को, वैसी ही परिस्थितियों को और वैसे ही विचारों के लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। मैं आपको मेरी घटना बताऊं कि मैं न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन 10-11 साल पहले, डेट मुझे याद नहीं है, रविवार शनिवार की शाम को मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। मैं तो पढ़ता ही नहीं था, लेकिन उस दिन अचानक मैंने उठाया। थोड़ा-सा मेंटली मैं वरीड था, कुछ-कुछ सिचुएशंस लाइफ में अच्छी नहीं चल रही थी। तो मैंने देखा आज के कार्यक्रम में, तो उसमें एक जगह कहीं कॉलम में लिखा हुआ था कि कल पिरामिड मेडिटेशन होने वाला है और कोई आने वाले हैं, नाम-वाम याद नहीं मेरे को, आने वाले हैं और कल सवेरे 9:30 बजे का समय है, यूनिवर्सिटी के पीछे में। तो उस दिन खाली भी था, मैं सवेरे-सवेरे, मैं पता नहीं कुछ काम भी नहीं था तो मैं चले गया। ढूँढते-ढूँढते पहुँचा रेडिएंट वे स्कूल की तरफ से, ऐसा ढूँढते हुए, और वहाँ जाकर के पहुँचा तो कुछ कुर्सियाँ लगी थी, पानी का बार लगा हुआ था, पानी वाले थे, पानी दे रहे थे और कोई था नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि भई कुछ प्रोग्राम होना है क्या? तो बोला हाँ, सब यहीं पे होता है, यही पिरामिड है। बोला पिरामिड कहाँ है? बोले यही पिरामिड है। बोला अच्छा ये पिरामिड होता है। तब तक कि मुझे मालूम भी नहीं था कि पिरामिड इतना बड़ा होता है। मैंने छोटे पिरामिड ही देखे थे लाइफ में। जी जी तो मैं बाहर खड़ा रहा, इधर-उधर घूमता रहा गार्डन में, आरआईटी उसके गार्डन में। तो थोड़ी देर में कार आई और कार से कुछ लोग उतरे। तो सैलेन भाई को मैं पहले-पहले परिचित नहीं था, लेकिन मैं उनको जानता ज़रूर था, कहीं-कहीं देखा था। बाकी किसी को नहीं पहचानता था। तो एक एक पैजामा कुर्ता पहन कर के एक सज्जन उतरे। बाद में मालूम पड़ा वही पत्री जी है और 5-6 लोग ही थे टोटल, वो लोग आए। फिर एक कार आई, उसमें से 2 आदमी उतरे और कुल मिलाकर के दरी बिछा करके, वो जो आसन है वहाँ पर, वो आसन बिछा करके हम लोग सब बैठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तो उस दिन लगभग आधा 1 घंटा उन्होंने भाषण दिया, शाकाहार के ऊपर, और ये उन्होंने कहा कि निर्विचार और सद्विचार, निर्भोजन और सादा भोजन, ऐसा वाला वो भाषण दिए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने अपने झोले से फ्लूट निकाल करके बांसुरी बजाई, और जब बांसुरी बजाई और जब उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा करो, और तब मैं स्पेक्स भी नहीं लगाता था, तो आँख बंद कर लीजिए, ऐसा मोड़ लीजिए, ऐसा हाथ को लगा लीजिए, क्रॉस योर लेग, क्रॉस लेग करने से क्या होता है, क्रॉस योर हैंड्स उससे क्या होता है, क्लोज योर आईज़ उससे क्या, सब किया मैंने, और 10-15 मिनट का वो जो मेडिटेशन था, उससे बड़ा अच्छा लगा और अद्भुत भावनाएँ और प्योरिटी मेरे मन में आई। तो जब सब खड़े हुए, बाहर में चाय की और बिस्किट की व्यवस्था थी, तो वो पिरामिड के अंदर ही मुझे लगा कि ये कोई विद्वान आदमी है। नाम तब तक के मुझे याद नहीं था। सुभाष सुभाष याद था। तो मैंने उनके पाँव छुए। जैसे मैंने उनके पाँव छुए तो उन्होंने मेरे छुए। फिर मैंने उनके पाँव छुए, "सर आप क्या कर रहे हैं?" तो उन्होंने मेरे पाँव छुए। तो मुझे लगा कि ये क्या है? तो बाहर जब परिचय हुआ तो जब जाना, फिर शैलेंद्र जी ने बताया कि हर मैं इस दिन हम यहाँ बैठते हैं और यहाँ मेडिटेशन होता है, तो कभी 5 लोग आते थे, कभी 6 लोग आते थे, कभी 20 लोग आते थे, कभी 15 लोग आते थे। फिर कई पेड प्रोग्राम भी हुए 3-3 हज़ार वाले, कभी वृंदावन में टच ऑफ मैट्रिक्स प्रोग्राम कराए, विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से कोई आया। ऐसा करते-करते यात्रा चलती रही। इस बीच में मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। मैं गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर बहुत गड्ढा में गिरा, फिर खड़ा हुआ। और ऐसा करते-करते पता नहीं कब फिर मैंने एक लेख भी लिखा जो पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, अपनी पीएसएसएम की पुस्तक में। रमेश शर्मा जी से वहीं मेरी भेंट हुई और वो ऐसा लगा कि ये भी बड़े सज्जन हैं। तो ऐसा चलते-चलते गाड़ी चलती रही और कब जीवन का एक हिस्सा बन गया, फिर शैलेंद्र जी को मालूम पड़ा कि हृदय चौहान बहुत अच्छे एमओसी है, पब्लिक स्पीकिंग में इनकी मास्टरी है। तो उसके बाद पत्री जी के जितने भी प्रोग्राम होते थे, मुझे ही कॉल करते थे। फिर मैं आरआईटी की ऑफ़िस आपके वो वहाँ जाता था। ऐसा करते-करते हुआ और पत्री जी से बड़ा प्रेम हो गया और जब भी आते थे पूछते थे, फिर शहीद स्मारक में प्रोग्राम कराए।
काफी लोग जुड़ते रहे, काफी लोग निकलते रहे, लेकिन आज जो मूवमेंट है ये एक स्थायी मूवमेंट हो गया। आज 3-3 4-4 सेंटर्स, 5-5 सेंटर्स रायपुर में चलते हैं और हजारों हजार लोग। ये बात अलग है कि यदि हमारे पास 5 लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कम आते हैं, ज्यादा आते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि शैलेंद्र जी के और आदरणीय बाबूजी इनसे प्रयास से जो आज मेडिटेशन ने जो स्थान पूरे छत्तीसगढ़ में बनाया है, विशेष करके मैं रायपुर की बात करता हूँ, भिलाई की बात करता हूँ। फिर भिलाई में भी तब भी शायद आप नहीं थी शिल्पी जी, जब हमने एक 2 दिन का एक सम्मेलन कराया था, जहाँ पर बाहर के बहुत सारे स्पीकर्स को बुलाए थे और सुवर्णा जी ने उसे आयोजित किया था। वहीं लंच होता था, नाश्ता वहीं होता था। हम लोग रोज जाते थे आरआईटी की कार से। तो ये सब चलता रहा, होता रहा। रोज आई, फिर ये ममता ध्यान वाले आए और नीता जी आई, फिर वो सब, ये सब नई बातें हैं। उसके पहले का जो काल था, उस समय पर बहुत अच्छा माहौल था और वो जो स्थापना हो रही थी मेडिटेशन की, और मेडिटेशन से लोगों को बेनिफिट हो रहा था, हजारों लोगों को। तो ऐसा करते-करते आज चाहे वो कोई भी कराए, नीता जी कराएँ, चाहे और जितने भी लोग हैं उन लोग कराएँ, चाहे रोज़ कराएँ, चाहे ममता जी कराएँ, चाहे शैलेंद्र जी कराएँ। लेकिन एक जो पवित्र उद्देश्य लेकर के हम चले और आज मेडिटेशन लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। हमको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेडिटेशन हो जाता है। हम तो खोजते हैं कि वो कब पल मिले। यदि हमको ऐसा लगता है कि दिल्ली जाना है, राजधानी एक्सप्रेस में बैठते हैं, तो सवेरे जल्दी-जल्दी जा करके या ट्रेन में जा करके सवेरे 7 बजे भी नागपुर हम जाते हैं, तो ऐसा लगता है आज आराम से हम 3 घंटा मेडिटेशन करेंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। एसी 3 में जा करके चुपचाप बैठ गए ऊपर की बर्थ में और मेडिटेशन चालू हो गया। तो अब हम अवसर खोजते हैं। इसका बेनिफिट ये हुआ कि दवाइयाँ हमसे बहुत दूर हो गई, डॉक्टर्स हमसे बहुत दूर हो गए, स्ट्रेस हमसे बहुत दूर हो गई, हार्ट के प्रॉब्लम्स हमसे बहुत दूर हो गए और हम तो आज ये कल्पना करते हैं कि यदि मेडिटेशन या आनापानसति हमारी ज़िंदगी में नहीं आया होता, तो हम क्या होते? तो उस कल्पना को करके ही हमको बड़ा बड़ा अद्भुत ये होता है कि भाई काश मेडिटेशन है तो हम हैं, और मेडिटेशन नहीं होता या ये सब चीज़ नहीं होती, तो हम कहाँ होते? शायद होते ही नहीं। क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी उस समय पर लाइफ में और हार्ट अटैक तो हो ही चुका था, लेकिन मैंने कभी ऑपरेट नहीं कराया, कभी मैंने कोई भी चीज़ नहीं की। खाली ध्यान करके और आहार को व्यवस्थित करके और विचारों को व्यवस्थित करके और आनापानसति ने हमको यहाँ तक के पहुँचाया। तो ये कहानी है और आगे लाखों करोड़ों लोगों तक इस मुहिम को पहुँचाना है और सभी को सुभाष पत्री बनना है, सभी को ब्रह्मर्षि बनना है और यही वो कहते हैं कि ध्यानी बन जाने से ही सभी चीज़ होनी है। ध्यान ही स्वर्ग है, ध्यान ही हमारा जीवन है, ध्यान ही सब चीज़ है, सिर्फ ध्यान करना। तो ध्यान को जब हम जीवन का एक उद्देश्य बना लेते हैं, तो हम अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, लोगों से प्यार करना सीखते हैं, अपने भोजन से प्यार करना सीखते हैं, अपने दिनचर्या से प्यार करना सीखते हैं। जो भी पल है, जैसे भी हैं, लोग हैं, उनसे हम प्यार करना सीखते हैं। तो ये सभी चीज़ ध्यान ने दी है। तो बहुत अच्छा लगा और आज के इस ध्यान के सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज का हम ध्यान करें, लगभग 30 मिनट का ये ध्यान होगा और आज हम थोड़ा-सा अलग इस पे चलते हैं, रिकॉर्डेड भी सैकड़ों, हज़ारों लोग देखेंगे जब ये जाएगा, तो हम थोड़ा-सा शेयर करें यहाँ पर कि आज का जो सेशन है, ये सेशन हम विशेष करके हमारे कुछ ट्रॉमा है या मेमोरी है, पास्ट मेमोरी है या कुछ ऐसी यादें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या होता है कि जीवन में जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उतने ही हम बच्चे होते जाते हैं और अनप्रोडक्टिव थॉट्स और ऐसी घटनाओं को रिपीटेडली हम लोग जीने की कोशिश करते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि वो घटनाएँ हमारे दिनचर्या में स्थान बनाए, लेकिन मजबूरी में वो घटनाएँ, दुर्घटनाएँ या हर्ट है या किसी के साथ कोई दुश्मनी है या किसी ने कुछ बोल दिया है, वो सभी चीज़ हमको याद आती रहती है और हम सबकॉन्शियस लेवल पर अनजाने में उन चीज़ों को कुरेदते रहते हैं, कुतरते रहते हैं और जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। तो आज
मैं आपको उस जगह पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर यदि कोई एक ऐसी घटना, चाहे वो आपके स्कूल की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे अपने बचपन की कोई भी हो या जवानी की कोई भी ऐसी घटना हो, जो हमें हर्ट करती है या हमें परेशान करती है, जिसका कोई रिलेशन हमारी वर्तमान जीवन से नहीं है, हमारी सफलता से नहीं है, मेरी शांति से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा है, स्पेशली मॉर्निंग के वक़्त में जब सुबह होती है और हम जागते हैं, उसके बाद से जब हमारी दिनचर्या होती है, हम तैयार हो रहे हैं, हम नहा रहे हैं, टॉयलेट में हैं और जब हम ड्राइव कर रहे हैं, उस समय पर वो सबकॉन्शियस लेवल पर हमारे इस सिल्वर स्क्रीन पर, मेंटल स्क्रीन पर वो घटनाएँ प्ले होती है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में होती है। और यदि नहीं हो रही है, तो कभी न कभी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी घटना है जो हमको बहुत परेशान करती, तो मैं चाहूँगा कि मेडिटेशन स्टार्ट करने के पहले कोई भी एक चीज़ आप आइडेंटिफ़ाई कर लें कि इसको मैं डिलीट मारना चाहता हूँ और कल से वो मेरे लाइफ़ में नहीं रहेगी वो घटना, जिसका कोई मायने भी नहीं, या वो व्यक्ति जिसका कोई मायने नहीं है आज हमारी ज़िंदगी से, उसको हम डिलीट मारना चाहते हैं या उसको हम हटा देना चाहते हैं सदा-सदा के लिए। तो 1-2 बार जब आप प्रयास करेंगे, तो आप उस जगह तक के पहुँच जाएँगे। तो रिमेंबर कर लीजिए, तब तक के मैं तैयारी कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर करने की और उसके बाद में हम अ, उस घटना को डिलीट करेंगे लास्ट में। और 2 प्रकार के हमारे सत्र होंगे। पहला सत्र होगा वो डेफ़िनेटली आपका थीटा अल्फ़ा लेवल का होगा और उसके बाद में 15 मिनट अल्फ़ा लेवल में जाने के बाद में ऑटोमैटिकली फ़ास्ट जब फ्रीक्वेंसीज़ आएगी, तो हम थीटा लेवल पर पहुँचेंगे जो स्लो फ्रीक्वेंसी में जाएगा और हमारा माइंड जो है उस जगह तक के पहुँचता है। मतलब हम कनेक्ट करना सीख जाएँगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में। मैं चाहूँगा कि आप सभी बड़े आराम से बैठ जाएँ पालथी में या कुर्सी पर और दोनों कोशिश करें कि दोनों पाँव आपके ज़मीन पर स्पर्श कर रहे हों। दोनों पाँव आपके ज़मीन पर स्पर्श कर रहे हों, क्रॉस ज़रूर कर लेंगे और उसके बाद भी दोनों पाँव, यदि चप्पल वगैरह पहन रखी है तो उसे उतार देंगे, तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे आप इस मेडिटेशन में। तो दोनों पाँव आप क्रॉस कर लें और दोनों पाँव समान रूप से ज़मीन पर रहें। रीढ़ की हड्डी को कोशिश करें कि तान करके ना बैठें, लेकिन सीधा आप बैठें। दोनों हाथों को आप क्रॉस कर लें इस तरीके से और दोनों हाथों को क्रॉस करने के बाद में आप उसे अपने लैप पर रख दें या जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। यदि हाथ टिकाना अरे यार चाहते वो हैं अपने चालू ही नहीं हो रहा, कुर्सी के 4 मिनट लगा। पाए पर तो आप उसे टिका लें। हाँ 1 मिनट देख रही हूँ। अरे नहीं मैम, उसका साउंड को बंद कर तो कैसे हो जाता है ये फोन। आप 1 मिनट मैं साउंड बंद कर देता हूँ, 1 मिनट। आवाज आ रही है तो मतलब मैं लॉगिन होना। म्यूट ऑल कर दिया मैंने। मैंने म्यूट कर दिया सबको। मेरी आवाज़ आ रही है? हाथ हिलाएँगे थोड़ा, कोई भी? हाथ हिलाएँगे, ओके, थैंक यू। चलिए, तो एक कोई भी घटना याद कर लें और वापस हम अल्फा और थीटा लेवल पर सिमिलर मेडिटेशन में हम जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। यदि कोई भी स्ट्रेस है, तनाव है, वो सभी आज दूर हो जाएँगे। बहुत गहरी डीप स्लीप आप आज आपको होगी और एट द एंड मतलब लगभग 24वें 25वें मिनट में मैं एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ कराऊँगा। तो कोई भी एक पर्पस, कोई भी एक घटना जिसे आप हील करना चाहते हैं या उसे डिलीट करना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, उसे आप रिकॉल कर लें और एट द एंड जब मैं आपसे कहूँ, तो आपका मन मस्तिष्क भटकेगा नहीं, बल्कि आपको याद है कि मैं कौन-सी घटना को हील करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आप सभी का आज के इस मेडिटेशन में मैं हृदयेश चौहान स्वागत करता हूँ। प्लीज़ क्रॉस योर लेग, दोनों लेग क्रॉस होने के बावजूद भी ज़मीन पर टच हों, दोनों हाथ क्रॉस कर लें, दोनों हाथ भी सुरक्षित स्थान पर रख दें। लैप के ऊपर रख सकते हैं या आप टिकना चाहते हैं तो हाथ को टिका सकते हैं कुर्सी के पाए पर। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तनी हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीधी ज़रूर होनी चाहिए। गला रीढ़ की हड्डी के सीध में आ जाए, इसकी कोशिश करें। नेक चेहरा आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, थोड़ा-सा हल्का-सा ऊपर की तरफ हो।
आकाश की तरफ हल्का सा ऊपर की तरफ हो, 1-2 डिग्री झुका हुआ नहीं होना चाहिए। बाद में मेडिटेशन के वक़्त यदि आपका सिर झुकना पसंद करेगा या चाहेगा तो ज़रूर वो झुक जाएगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा-सा ऊपर रखें। सहज होने की कोशिश करें। एक हल्की-सी मुस्कुराहट आप लेकर के आएँ। एक हल्की-सी मुस्कुराहट आप अपने चेहरे पर लेकर के आएँ। एक हल्की-सी मुस्कुराहट आप अपने चेहरे पर लेकर के आएँ। आँखें जब मैं आपको बंद करने के लिए कहूँगा, तो बहुत ही आराम से, बहुत धीरे से, बहुत सहजता से आँखों को आप बंद करेंगे। आँखें बंद कर लें अपनी। लेग आपके क्रॉस हैं, शांत हैं। दोनों हाथ क्रॉस है, शांत है। गला, रीढ़ की हड्डी सहज है, सीधी है। चेहरे पर, जबड़े पर हल्की-सी मुस्कुराहट है। कोशिश करें और थोड़ी-सी मुस्कुराहट लाने की। मुस्कुराहट वो चीज़ है जो चेहरे की सभी मांसपेशियों को रिलैक्स कर डालती है। आज के जीवन में हँसी लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन मुस्कुराना हमारे हाथ में है। मुस्कुराने की प्रक्रिया निरंतर हमें जारी रखनी चाहिए। आँखें आपकी सहजता पूर्वक आपने बंद कर ली हैं। मैं कितना भी कहूँ, आधे घंटे के पहले आप आँखों को नहीं खोलेंगे। मैं आपसे बीच में ज़रूर कहूँगा कि आँखों को खोलें और फिर बंद करें। यदि मैं ना कहूँ आँखें खोलें, यदि मैं कहूँ कि आँखें बंद कर लें, तो भी आँखों को ये अभ्यास करेंगे कि आँखों को पुनः एक बार फ़ील करेंगे कि आप बंद कर रहे हैं बड़ी सहजता के साथ में। आँखें जब बंद रहेगी, मैं आपको अंदर पुतलियों को कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए कहूँगा, तब आप उस एक्टिविटीज़ को करेंगे और हम अपने आप को हल्के से हिप्नोटिक मूवमेंट में ले जाने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत सहज भाव हमारे चेहरे पर, हमारे मस्तिष्क पर उपलब्ध। कनेक्ट करने की कोशिश करें अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने अवचेतन मन से। आपका चेतन मन मुझे, मेरी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुन रहा है और अब आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है। कनेक्ट करने की कोशिश करें अपने सबकॉन्शियस माइंड से। कहें उसे, हे सबकॉन्शियस माइंड, क्या तुम तैयार हो आज शांत होने के लिए? तुम्हारा इधर-उधर का भटकाव आज हम रोकना चाहते हैं। क्या तुम कुछ चीज़ों को, कुछ अनवांटेड चीज़ों को अपने मेमोरी के ट्रेज़र से हटाना चाहते हो? देखें, पूछें, ये प्रश्न अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें। देखें क्या वो सिर हिला करके झटके से हाँ बोल रहा है। हल्का-सा इशारा करें, हे सबकॉन्शियस माइंड, क्या तुम मेरे साथ उन कुछ मेमोरीज़ को हील करने के लिए तैयार हो? देखेंगे कि वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। यदि ना कह रहा है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है और हाँ कह रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं, जिसकी ज़रूरत आज आपके जीवन में दूर-दूर तक के नहीं रही है। 2 प्रकार के साउंड बैकग्राउंड में प्ले करेंगे। ये साउंड थीटा और अल्फा के साउंड हैं। उसे प्ले करने दें, इस साउंड को प्रवाहित होने दें। इस साउंड को प्रवाहित होने दें आप। उन करोड़ों नसों के भीतर, उन
अरबों ट्रिलियन सेल्स के भीतर ये साउंड पहुंच रहा है, धीरे धीरे करते हुए आप रिलैक्स हो रहे हैं, कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अद्भुत सिरहन, एक सनसनाहट आपकी नसों में, आपके शरीर में हो रही है, सिरहन हो रही है, फील करें उसे। हल्की सी कपकपी आपको आ रही है, किसी भी चीज की जबरदस्ती ना करें, अनिवार्यता ना लाएं, शांत मन से इस आवाज के साथ चलें जो हेलीकॉप्टर की आवाज प्रवाहित हो रही है। जाने दे इस आवाज को मस्तिष्क के कोने कोने तक, अपने स्कल्प की ओर देखे, आभास करे आपका स्कल्प, एक अद्भुत सनसनाहट उसमें हो रही है, रिलैक्स का आभास हो रहा है, शिथिलता आ रही है। आपका कपाल शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, दोनों कान रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। सबसे संवेदनशील हमारा आईलिड है, वो पूरा का पूरा सॉकेट जिसमें आंखें विराजित होती हैं, उसका संबंध सीधा सीधा हमारे ब्रेन से है। पूरी लाइन, अद्भुत शक्ति, अद्भुत इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, वायरिंग वहां तक की हुई है। देखने का प्रयास करें कि वो अद्भुत प्रवाह आंखों से लेकर के मस्तिष्क के, ब्रेन के उस कोने तक एक सार हो रहा है। छोड़ दें उसे, ढीला होने दें, बिल्कुल छोड़ दें। कपाल को ये आदेश करें, वो बिल्कुल छोड़ देगा आपकी आंखों को। रिलैक्स हो जाने दें, गिर जाने दें, जो होता है होने दें। स्कल्प, कपाल, पूरी आईलिड, पुतलियां, पलकें, भौहें, अंडर आई, टेम्पल बिल्कुल शांत हो रहे। ENT, टंग, नोज, रिलैक्स हो रहे हैं। आपके जॉज, जबड़ा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल छोड़ दें। यदि अपने अपने सर में, अपने चेहरे पर इंद्रियों को, सभी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करना सीख लिया, तो आप 3 से 4 मिनट में पूरे 1 घंटे की नींद करने के लायक हो जाए। और यही आपकी चिरायु या चिर यौवन का सीक्रेट है। बिल्कुल रिलैक्स, चिक, चिन, नोज, नोज, नोज के वो द्वार आप देखें, वो गेटवे आप देखें, ठंडी हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही, ठंडी हवा अंदर जा रही है,
अगली श्वास में उस ठंडी हवा के साथ अंदर जाने की कोशिश करें। कहाँ तक वो श्वास जा रही है? गले तक जाकर के वापस आ रही है, छाती तक जाकर के वापस आ रही है, पेट तक जाकर के वापस आ रही है। श्वास ही विज्ञान है, श्वास ही कला है। हमें श्वास लेना ही नहीं आता है। जब आप क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बहुत तेजी से आपकी श्वास चलती है। एक नए तरीके से हम श्वासों का आभास करेंगे। चलिए चलें जगन्नाथपुरी के बीच में, या जुहू बीच पर, या किसी भी और बीच पर जहाँ पर आप कभी गए हैं। आभास करें कि आप अपने दोनों पाँवों को समुद्र के पानी में डुबाने के लिए बैठे हुए हैं। दूर कहीं से समुद्र की लहरें आई हैं। आपके पाँव को वो लहरें छू रही हैं। शीतल जल है, पाँव के पीछे तक वो पानी आ रहा है। आपके कपड़े, आपका बॉटम पाँव के पास लहरों से पूरा गीला हो चुका है। अगली लहर आई, धरती की ओर, 1 2 3, फिर वापस गई, 1 2। अब हम लहरों के साथ बहना सीखेंगे। लहरें आई, इनहेल करेंगे, 1 2 3, छोड़ेंगे, 1 2। ठीक उसी तरीके से जैसे समुद्र श्वास लेता है, 1 2 3, छोड़ता है, 1 2। अब आपकी श्वासें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। आपका कनेक्शन अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के साथ एस्टेब्लिश हो चुका है। गला शिथिल है, शांत है। कंधे, दोनों कंधे शांत है, शिथिल है। दोनों बाहें नाखून तक शांत हैं, शिथिल हैं। ये आवाज, ये हेलीकॉप्टर की आवाज दोनों हाथों के नाखूनों तक पूरी नसों में बहती हुई, गले से होती हुई, कंधों से होती हुई, बाहों से, कोहनी से होती हुई, कलाई से होती हुई, सभी नाखूनों तक पहुंच चुकी है। अद्भुत कंपन, पवित्रता का आभास, शांति का आभास हो रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये सेंसेशन, ये संवेदनशीलता छाती में गई, हृदय की धड़कनों तक पहुंची। आप आभास कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपका हार्ट पंपिंग कर रहा है। आपको स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि हार्ट सैकड़ों लीटर ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में लगातार भिजवा रहा है, अबाध रूप से।
निर्बाध रूप से आपके अनजाने में सदा सदा से ये काम करता है। अद्भुत सिरहन आपके शरीर में हो रही है, जैसे कोई मोर का पंख लेकर के आपके गले में कुरेद रहा हो, हाथों को टच कर रहा हो, कानों में कोई चीज डाल रहा हो। पेट, कुल्हे, जांग, दोनों घुटने, नितंब, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, दोनों तलवा, टोज, पूरा पंजा, ऊपरी भाग पांव का रिलैक्स और शिथिल हो रहे, सिर से लेकर पांव तक अद्भुत संवेदनशीलता हो रही। अब हम थीटा हीलिंग साउंड में प्रवेश करेंगे कुछ ही क्षणों के उपरांत। आंखें बंद है, श्वास अंदर जा रही है, ठंडी हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है। यही जीवन है, यही जीवन का आनंद है। मैं, मेरा शरीर, मेरी पवित्र आत्मा, मैं यानी कॉन्शसनेस, मैं यानी मैं, आज एक सार हुआ हूँ अपने आप के साथ। बिल्कुल निरोगी शरीर है, कोई भी बीमारी नहीं, सब दर्द गायब हो चुके हैं। मैं बिल्कुल अभी नहाया स्नान किया हुआ मॉर्निंग फ्रेश की तरह आभास कर रहा हूँ। बहुत तीव्र भूख लगी है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, मन बिल्कुल शांत है, मेरे साथ है, बिल्कुल शांत। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। समुद्र से निकलकर गीले पांव पर जमीन पर चलते हुए हम दूर पहाड़ों में गए हैं। दूर तक हरियाली है, हरियाली ही हरियाली दिख रही है। एक रास्ते से गुजरते हुए हम एक बहुत विशाल काय वेल में, कुएं में पहुंचे। एक तरफ से बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां गहराई तक कुएं में, इस वेल में नीचे तक के जा रही है। मैंने नीचे देखने का प्रयास किया, कुछ दूर तक प्रकाश है, बदलते हुए साउंड के साथ
मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे इस कुएं के भीतर लेकर के जा रहा है। मैं गिन पा रहा हूँ 8-10 सीढ़ियों के बाद हल्का अंधकार है, फिर 2-3 सीढ़ियों के बाद पूरा अंधकार है। मुझे उस अंधकार में एक रोशनी की तलाश है। धीरे धीरे गीले पाँवों को लेकर मैंने पहली सीढ़ियाँ उतरी, दूसरी सीढ़ियाँ उतरी, तीसरी सीढ़ियाँ उतरी। हर पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें अंक पर मैं और मस्तिष्क की गहराइयों में पहुंचा। अद्भुत आनंद, अद्भुत सुगंध, अद्भुत ऑक्सीजन, हरियाली का आनंद आ रहा। गहरे ठंडे पानी का आभास हो रहा। पहली सीढ़ियाँ से दूसरी सीढ़ियाँ, दूसरी से तीसरी में मैं और चले गई हूँ गहराई में अपने सबकॉन्शियस माइंड। चौथी सीढ़ियाँ, 5वें में और गहराई, 6वां, 7वें में और गहराई। अद्भुत मुस्कुराहट का आभास तेरे चेहरे पर। What a great feeling, greatest ever experience of mental peace. 8, 9वें में और 7, 10वें में और 7। यहाँ से हल्का अंधकार और उसके बाद पूरा अंधकार। मैं अब आंखें खोलना ही नहीं चाहती, मैं अब आंखें खोलना ही नहीं चाहता। अद्भुत शांति है, इस शांति को मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आंखों को खोलूं, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल मना कर रही हैं, नहीं खुलना चाहती। अभी आप प्रयास करके भी आंखों को नहीं खोल पाएंगे। लॉक लग चुका है, क्योंकि जब मन को, अवचेतन मन को शांति मिलती है, वही शांति जो दूसरे और तीसरे पहर में रात की उस गहराई में जब हम कनेक्ट होते हैं हमारे ईश्वर से, हमारे उस यूनिवर्स से, हमारे उस ब्रह्मांड से, और उस जीवनदायिनी एनर्जी को हम ग्रहण करते हैं। 10वीं सीढ़ियाँ, 11, 12, 13 और गहराई, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आंखें तो बंद है, लेकिन एक अद्भुत प्रकाश पता नहीं कहाँ नीचे से आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ उसे। मेरे हाथों में एक रिमोट है और यहाँ पहुँच करके मैं उस पुरानी घटना को, उस पुराने व्यक्ति को, उस पुरानी परिस्थिति को
अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट कर रहे हैं। एक पुराने जमाने का टेलीविजन मेरे दूर सामने में रखा हुआ है, रिमोट उसका मेरे पास है, उसका स्क्रीन चालू है, मैं उसे रिमोट से ऑपरेट कर पा रही हूँ। देखें कि जिस घटना को आप डिलीट करना चाहते हैं वो आपके उस टेलीविजन के स्क्रीन पर चल रही है। वही घटना जो आपको परेशान करती है, आज हम उसे डिलीट करेंगे। देखिए उस स्क्रीन पर वो घटना, वो वीडियो, वो आवाज। आपने अपने अंगूठे से, कोशिश करें अंगूठे से किसी नाखून को दबा करके, ये रिमोट का ऑडियो बटन है जिसे धीरे धीरे आपने दबाते हुए उस टेलीविजन पर चल रहे वीडियो की जो अनवांटेड है उसके ऑडियो को आपने बंद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। अंगूठे से किसी नाखून पर प्रेशर हो रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगले बटन पर फिर आपने नाखून में देखा, कि उस वीडियो में चल रहे जो कलर्स हैं, रंगीन वीडियो जो है, उसके कलर को आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। अब वो वीडियो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। तीसरा बटन आपने लिया, ऑडियो और कलर को आप पहले ही म्यूट कर चुके हैं, अब आपने वीडियो को भी बंद किया। अब सिर्फ किसी एक जगह पर स्टिल इमेज आपको दिख रही है। रिमोट के चौथे बटन को आपने प्रेस किया, नाखून पर दबाओ, वो स्टिल ब्लैक एंड व्हाइट, बिना ऑडियो का, बिना कलर का जो चित्र आपको दिख रहा है, अब आपको उसे अपने रिमोट से इरेज करना है। नीचे से चालू करें, उस स्क्रीन पर पूरा इरेज करें, जिस तरीके से आप इरेजर लेकर के सीस पेंसिल से लिए लिखे हुए किसी पैराग्राफ को, किसी भी पैराग्राफ को इरेज करते। Erase that image. No audio is there, no color is there, no video is there, and now no image is there. 50% erased, 40% erased, 30% erased, 25% erased, 20% erased, 15% erased, 10% erased, remaining only 5%, and now the image is gone forever. सिर्फ जब आप टेलीविजन चालू करते हैं, बिना साउंड के जो ब्लैक एंड व्हाइट रेन आपको दिखती है, वैसी रेन ही आपको दिख रही है। आपने स्विच ऑफ किया अपने रिमोट से उस टेलीविजन के स्क्रीन को। आपके रिमोट में एक और बटन है जिससे आप उस पूरे टेलीविजन को उठा सकते हैं। उठाइए, उस टेलीविजन को आपने उठाया, अपने सिर के ऊपर लाए, दूर ले गए, पहाड़ों के ऊपर आप उसे पहुंचा चुके हैं, आकाश में। और आकाश में पहुंचाने के बाद आपने फिर एक बटन दबाया जहां पर वो टेलीविजन में ब्लास्ट हो चुका है,
बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ और उसकी ऐस नीचे पहाड़ों के गिर चुकी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिमोट को भी आपने छोड़ दिया। आप देखेंगे कि आपके शरीर में अद्भुत एनर्जी का आभास हो रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है। अब आप वापस आ रहे हैं उस कुएं की गहराई से। 20, 19, 18, 17, 16, 15। बहुत एनर्जी आ चुकी है आप। ऊपर प्रकाश आपको दिख रहा है, आकाश आपको दिख रहा है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0। अब आप एक नए आप बन चुके हैं। अद्भुत आनंद का आभास, बहुत हल्कापन, मस्ती का आभास, हल्केपन का आभास, विश्रांति का आभास। अभी भी आपको आंखों को खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। तेज गति से आपको भूख लग रही है। खाना खा करके आप सो जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं अपने उस नए आप से। धीरे धीरे आप अपने आप में वापस आए और श्वास लेते हुए पूरे शरीर के कोने कोने का आभास करते हुए धीरे धीरे, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, अपने आप में आएंगे। आंखों को बहुत सहजता से, बहुत धीरे से खोलने की कोशिश करें। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। With this, I conclude today's session. Thank you. Namaskar. Yes, thank you. Have a glass of water. जी, कैसा लगा कौन बताएगा? राजविंदर जी, how you are feeling right now? सर ये बहुत ही फैंटास्टिक है। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और प्लस आज का भी। मैंने ना एक सिल्वा मेथड का वीडियो मीन्स ऐसे ऑडियो भी डाउनलोड करके रखा था और कुछ पढ़ा भी था, पर उसमें ये लिखा था कि ड्यूरेशन शुड बी वंस इन अ वीक। तो मैं ये क्लैरिटी थोड़ा सा चाह रही थी आपसे, क्योंकि आप इसमें ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो क्या हम इसको डेली कर सकते हैं फटीग के टाइम, क्योंकि ये बिल्कुल कर इमिडिएट सकते हैं। देखिए, इसका आपका प्रश्न बहुत सही है। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं और रिकमेंडेशंस बहुत होते हैं, बट आई एम ए सर्टिफाइड थीटा एंड सिल्वा मास्टर। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटरिंग एक्सरसाइज जो होती है, वो सेंटरिंग एक्सरसाइज आपको सीखनी पड़ती है। लगभग 28 से 29 मिनट की ये एक्सरसाइज होती है, जिसमें जो अभी मैंने मेडिटेशन आपको कराया, उस पूरे प्रोसेस से हम गुजरते हैं और शरीर के हर बॉडी पार्ट को हम हील करते हैं और उसे शिथिल करते हैं, उसे रिलैक्स करते हैं। ओके 1 2 3 बोलने के साथ ही आप फिजिकल रिलैक्सेशन में पहुंच जाते हैं। और जब भी आप आंख बंद करके यदि आप प्रैक्टिस करते हैं 1 2 3 जैसे ही आप कहेंगे, तो आप इंस्टेंटली, आपको 15 मिनट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि
3 से 4 मिनट में आप 1 2 3 बोल करके उस फिजिकल रिलैक्सेशन की जगह पर आप पहुंच सकते हैं। फिर You 1 mean to and say 2, it's training your brain, यस। like थोड़ा जब भी मैं प्रैक्टिस 3 के बोलता बाद हूँ, ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और हाँ जी, मेरा ब्रेन हाँ ट्रेन हो चुका है। जैसे मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, कॉन्स्टिपेशन का इशू था, तो मैंने इस मेथड से मेरे फिजिकल, क्योंकि सोचने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, इतना सोचना जिसकी हद नहीं। ये कई लोगों के साथ बीमारी होती है, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि मेरे में ये बीमारी है। तो yes, yes. इससे उनको फिजिकल रिलैक्सेशन कभी नहीं मिलता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे आप, किसी भी डॉक्टर लाहौटी के पास भी जाएंगे या किसी भी परियल के पास जाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि सर पेट तो आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये जितना ग्राफी अपन ने किया है वो भी ठीक है, एनजीओ क्या क्या ग्राफ होते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको छोटी सी गोली दे देंगे, रात को इसको खा लेना खाने के बाद, और वो आपको सुलाने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली बीमारी जो है वो हमारा मस्तिष्क पैदा करता है, हमारा स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वही स्ट्रेस है जब हम अपने मस्तिष्क को चलाना सीखते नहीं है, बल्कि मस्तिष्क हमें भटकाता है, मस्तिष्क हमें, हमारे ऊपर हावी होकर के हमको ड्राइव करता है, या तो मैं उसको चला रहा हूँ। तो हम यहाँ पर सीखते हैं सिल्वा मेथड में कि मैं 3 बोलूंगा तो मैं फिजिकल रिलैक्सेशन के उस जगह तक पहुंच जाऊंगा विद इन 2 और 3 मिनट्स। दूसरा होता है मेंटल रिलैक्सेशन, फिर सबकॉन्शियस रिलैक्सेशन। तो ये प्रोसेस है, 30 मिनट से चालू करके आप 3 मिनट, 2.5 मिनट, और कभी कभी कई लोग जैसे हम लोग हैं, तो हमको तो एक डिसीजन भी लेना होता है, तो हम इंस्टेंटली किसी के सामने बैठे बैठे हम थीटा लेवल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर डिसीजन ले करके वापस आ जाते हैं विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट, और हम वो डिसीजन ले it will come with practice, I suppose. Without प्रैक्टिस practice, सही होगा, धीरे धीरे करते करते आपको पहले तो 3 वाले जगह पर पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो धीरे धीरे करके जब ये साउंड है, ये जो थीटा साउंड पहले हम कर रहे थे, हम जो पहले अल्फा साउंड कर रहे थे, फिर दूसरा साउंड जो हमने किया, दिस वाज थीटा साउंड। तो इससे ऊपर की जरूरत नहीं होती है थीटा साउंड हीलिंग में। और हीलिंग भी जब हम करते हैं किसी की, तो किसी को भी कोई भी इश्यूज होते हैं, तो थीटा हीलिंग होती है, और थीटा लेवल पर पहुंच करके जब आप उस बॉडी पार्ट की हीलिंग करते हैं या उस क्रिटिकल इलनेस की हीलिंग करते हैं, तो वो सच में आपकी, चाहे वो हार्ट का भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैंसर भी क्यों, वो भी डिलीट होता है बॉडी से। हमने देखा है रिवर्स होता है। मेरी सगी मौसी अभी हैदराबाद में, रायपुर आई थी, अभी गई है, नवंबर में गई हैं बाई फ्लाइट। तो उनको जब हमने हीलिंग किया, तो वो सीढ़ियां चढ़ने लगी बिना आंख, बिना चश्मे के, टेलीविजन देखने लगी, कलर देखने लगी, सब चीज करने लगी। तो ये पॉसिबल होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और वर्ल्ड का सबसे डायनामिक जगह है। और अनापान सती को यदि इसमें मिला लिया जाए, जो हमने अभी कोशिश करी, तो अनापान सती से आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। और अनापान सती एक ऐसा मेडिटेशन है जिसको बिना गाइडेंस के भी आप कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान ही हो जाए, जो सुभाष पत्री जी बार बार बोलते हैं, ध्यान ही हो जाए। तो वो ध्यान में जाने का मतलब ही है कि आप अनापान सती ध्यान को करें। मैं गया था अभी वैशाली, जो बुद्ध भगवान की कर्मस्थली है, वहाँ शांति स्तूप है सबसे बड़ा विश्व का, वहां पर बैठ के भी मैंने मेडिटेशन किया। तो हम इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर बैठ करके अभी के अभी वहां विजिट करके आ सकते हैं, हम जापान के किसी भी पैगोडा में अभी के अभी विजिट करके आ सकते हैं, इतना पावर आ जाता है। लेकिन क्या मैं ऐसा था? मैं ऐसा नहीं था। ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड, बाय प्रैक्टिसिंग, मैं इस तरीके का हो गया, जहां पर मैं अपनी हीलिंग कर सकता हूँ, मैं दूसरों की हीलिंग कर सकता हूँ, और सैकड़ों लोग रोज आते हैं। अभी मैं वंदना जी हैं मुंबई की, अभी उनके साथ में हीलिंग में था। उनके फादर बहुत बीमार हैं, वो खुद बहुत परेशान है, रातों को नींद नहीं आती है, बहुत तकलीफें थी। 3 दिन, आज तीसरा सेशन है, अभी वो हंसती हैं और बात कर पा रही है सिर्फ 2 हीलिंग के बाद में। ये पॉसिबल होता है। अभी उनको मालूम है कि पापा का जो होना है वो होगा, और 3 दिन में उन्होंने ये बोलना चालू किया, वेरी गुड पापा, यू रिलैक्स प्लीज, तुम अच्छे से जाओ, जाना भी है तो अच्छे से जाओ। इतना खुशी से वो अपने पापा को रिलैक्स कर पा रही है, बोल पा रही है 3 दिन। तो ये सभी चीजें हैं,
कभी जरूरत पड़े आप पढ़िए द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसमें जो एक्सरसाइज बताई गई है, टावरिंग है, ब्रेकिंग साउंड वाली एक्सरसाइज है, वो आप करें। देखिए देयर आर मेथड, लेकिन क्या आपको चाहिए ये आपको पहले बताने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। व्हाट आर योर प्रॉब्लम, आपके प्रॉब्लम क्या है ये मैं नहीं जान सकता, हाँ लेकिन कोई हीलर या कोई व्यक्ति आपके साथ या कोच, कोई लाइफ कोच रहे, वो आपके साथ बात करके आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है, आपको बता सकता है आपके साथ ये issue है। ये उतना ही सरल है जैसे आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष जो है वो आपका हाथ को देख करके बोलता है हाथ दिखाइए दूर से, ओके ऐसा ऐसा लिखता है और बोलता है ये है, तो आपको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा, ये बताओ आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है, ओके आपको कौन सा मिठाई अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम, आपको अरे यार इसको कैसे मालूम पड़ गया। ठीक उसी तरीके से कोई भी लाइफ कोच जो है आपकी करंट सर्कमस्टेंसेस, करंट सिचुएशन, करंट रीडिंग को जो माइंड में विचार चल रहे हैं, मेरे कपड़े आए बीच में ये म्यूट नहीं है, जो पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट कर लीजिए। नहीं खैर अभी तो आप समाप्ति कर रहे हैं, यदि कोई क्वेश्चन हो आपके तो कर सकते हैं। मेरा नंबर शिल्पी जी के पास है, आप कभी भी जरूरत ठीक है पड़े सर। मेरी, मुझे खुशी होगी। जी ओके ओके सर, थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद। थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू कैलाश जी। कंट्री के बाजू में नहीं नया खुला है। कंट्री वाले नाम के साइड कर दिए है ना, हमने तो देखे होंगे। ओके बाय। थैंक यू सर, धन्यवाद।